गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ना आपके 10th क्लास में ही नहीं आता बेटा, आजकल इसके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मेजरमेंट की टेक्निक है मैथ के अंदर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। जो 3 वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए हैं। तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री, पहला वर्ड है ग्रीक का ट्री, क्या है? ट्री है। दूसरा जो वर्ड है वो है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन, क्या है? मेट्रॉन। तो देखिए ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड। तो देखिए ये दोनों मिलकर ट्री और गॉन मिलकर क्या बन जाता है, यानी कि 3 और साइड। 3 साइड से मिलकर कौन सा फिगर बनता है? ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? ट्राइंगल। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल्स की। तो इन दोनों को लिखा जाता है ट्राइंगल्स। अब देखिए मेट्रोन। मेट्रोन होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजर करते हैं साइड्स को और एंगल्स को। किसके? ट्राइंगल के एंगल्स और साइड का मेजरमेंट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। याद रखें ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपके सबसे पहले आता है बेटा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स एक फिगर होता है जो कि 2 साइडों से मिलकर बना है, या अपन कह सकते हैं 2 रे से मिलकर बना है, जिनका इनिशियल पॉइंट, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। तो देखिए समझिए, ये एक साइड हो गई या एक आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म हो गई बेटा। दोनों का जो कॉमन पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, क्या है? दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। इसे मैंने नाम दे दिया O, इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया B। अब देखिए इनिशियल पॉइंट O हो गया, ये हमारा, इसको बोलेंगे इनिशियल आर्म। क्या बोलेंगे? इनिशियल आर्म। और ये वाली जो आर्म है उसे बोला जाता है टर्मिनल आर्म। क्या बोला जाता है? टर्मिनल आर्म। अब जो इन दोनों के बीच जो ये गैप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो याद रखें कि जो एंगल होता है वो किससे बनता है? 2 आर्म से बनता है। एक आर्म को इनिशियल आर्म बोला जाता है और दूसरी आर्म को टर्मिनल आर्म बोला जाता है। अब देखिए जो हमारे एंगल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको 11th क्लास में नेगेटिव एंगल से भी डील करना होगा। अब नेगेटिव एंगल क्या होते हैं और पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं वो समझिए। देखिए यदि लिख देते हैं बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स।
देखिए दोनों एंगल आपको सेम दिख रहे होंगे, ओ ए बी, ओ ए बी। अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करता हूं, यानी कि यहां से यहां चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव एंगल। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एंगल बोला जाता है। याद रखें, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ना करके क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, कैसे करें, क्लॉकवाइज, आपने एक प्रोटेक्टर यहां रखा और इस तरह मेजर करें, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो उस एंगल को बोला जाता है नेगेटिव एंगल। क्या बोला जाता है, नेगेटिव एंगल्स बोला जाता है। अब देखिए, अब नेगेटिव एंगल्स बोला जाता है, ये आपको समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव एंगल्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स। अब हमारे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंगल्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आइए समझते हैं क्वाड्रेंट। तो देखिए, आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दोनों जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे ओरिजिन कहा जाता है। और उसे किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे डिनोट करते हैं, ओ। अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन है नेगेटिव। नेगेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे वाई एक्सेस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वाई डैश एक्सेस बोलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आपको जो क्वाड्रेंट है वो कितने क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट। कितने, 4 क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देखिए और समझिए, पहले देखिए यह कैसा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अपना यहां अपन पढ़ रहे हैं एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स की बात करते हैं और लिखते हैं, ये होता है 0। क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है बेटा, 0 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब देखिए, 90 के बाद 180 डिग्री, उसके बाद आता है 270 डिग्री। क्या आता है, 270 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा, 360। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इस तरह करते हैं तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव, इसे बोला जाता है पॉजिटिव एंगल्स। अगर आप क्लॉकवाइज जब मेजरमेंट करेंगे तो उसे बोला जाएगा नेगेटिव एंगल्स। अब देखिए, यहां पर अपन बात कर रहे थे कि क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट अपने पास कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने, 4 क्वाड्रेंट्स। तो देखिए समझिए उन्हें। पहला क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। इस वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है।
इस वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एंगल आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो समझते हैं उसे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा। आपसे कहा 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको क्या करना है, 210 में किसका डिवाइड कर दें, 90 का। किसका डिवाइड कर दें, 90 का। 90 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 90 का डिवाइड कीजिए, 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। और आपका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपने 210 इक्वल टू लिख दिया 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए, ये आपको पता है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स डैश वाई डैश। अब यहां पर जो हमारा एंगल है वो कैसा है, पॉजिटिव एंगल है। तो यहां से मेजरमेंट करेंगे, कहां से मेजरमेंट करेंगे, यहां से मेजरमेंट करेंगे, यहां से मेजरमेंट करेंगे। देखिए पॉजिटिव कितना चलना है आपको, 2 क्वाड्रेंट तो चलना ही है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद भी कितना चलना है बेटा, 30 डिग्री चलना है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट सेकंड, 2 तो पूरे चलने, उसके बाद भी हमें 30 डिग्री और चलना है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे माइनस, एग्जांपल ले रहा हूं, माइनस 330 डिग्री, माइनस 330 डिग्री, तो देखिए करना वही है, आपको करना वही है, 90 से आप डिवाइड कीजिए। किससे कीजिए, 90 से डिवाइड। 90 से आपने डिवाइड कर दिया तो देखिए 90 की टेबल बोलिए, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270 और 94 जा 360। तो 360 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स। तो देखिए माइनस कर दिया हमने, यहां आ गया 3 और माइनस करने पर आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरह होगा, माइनस का 330 इक्वल टू माइनस लगा देंगे 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर आप ये बना लीजिए क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट का नाम चेंज नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। लेकिन यहां पर जो एंगल है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो हम मेजरमेंट कहां से करेंगे, यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि 0 से चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट से अपन चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए कितना तो चलना है, 3 तो पूरा चलना है और उसके बाद भी कितना चलना है, 60 डिग्री। तो देखिए 1 2 3 इसमें तो चल लिए, उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, 60 चलेंगे तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहां पर हम चले थे इस तरह। याद रखें क्वाड्रेंट के नाम चेंज नहीं होंगे, बस आपको चलना इस तरह है। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। इसके बाद बात करते हैं
कैसे हम एंगल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कैसे एक एंगल को दूसरे एंगल में, यानी कि एक एंगल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसमें पहले अपन पढ़ रहे हैं डिग्री को रेडियन में किस तरह चेंज किया जाता है। तो आप समझिए कि जो हमारा 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। रेडियन को हम चाहे तो c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपसे अगर कह दे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आपको क्या करना है? जो 180 है वो किस में चला जाएगा? पाई के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, इस तरह लिख देते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपसे कह दें कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। तो आप क्या करेंगे? आप यही लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो देखिए एग्जांपल से आप इसे समझिए। आपसे कह दें कि 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, चेंज 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए डिग्री आप लगा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 की टेबल से 118 6 टाइम कैंसिल आउट हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया? पाई अपॉन 6 रेडियन। क्या आ गया? पाई अपॉन 6 रेडियन आ गया। और आप एग्जांपल समझिए, जब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो देखिए एग्जांपल, चेंज पाई बाय 4 इंटू डिग्री। तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। लिखेंगे कि 1 रेडियन किसके इक्वल है? पाई 180 अपॉन पाई। और आपका क्या है रेडियन? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 सी का मतलब भी रेडियन होता है बेटा। देखिए पाई अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 4 की टेबल से 180 को कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 4 4 जा 16, 2 बच गए, 20 बन गए। तो 4 5 जा 20, तो क्या आ गया? 45 डिग्री। तो याद रखें, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब रेडियन को
रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और एनटीएससी एसटीएससी में भी पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम सबसे पहले बेस किसकी बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। 9th और 10th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ए बी और सी, यहां पर बी क्या है 90 डिग्री, बी है 90 डिग्री। इसी तरह सेम ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, ए सी। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी की बात करता हूं, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो देखिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कौन यहां पर बेस होगा, कौन यहां पर परपेंडिकुलर होगा और कौन यहां पर हाइपोटेनस होगा। तो देखिए हाइपोटेनस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। तो हमने लिख दिया हाइपोटेनस, कौन सी साइड हो गई, एसी। इसी तरह यहां पर किसकी, यहां पर भी 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, एसी। तो यहां पर भी ये हाइपोटेनस हो गई। तो याद रखिए हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो देखिए अगर मैं अब बात कर रहा हूं 4 एंगल सी के लिए, अपन बात कर रहे हैं बेटा 4 एंगल सी। तो देखिए एंगल जो सी है कौन सी लाइन पर आ रहा है, बीसी लाइन पर। तो देखिए हाइपोटेनस कभी भी बेस नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना कभी भी आपका जो हाइपोटेनस है बेस नहीं बनेगा। कौन क्या नहीं बनेगा, बेस नहीं बनेगा। तो देखिए जो एंगल सी है कौन सी लाइन पर और आ रहा है, बीसी पर। जिस लाइन पर आ रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, बेस। वो हाइपोटेनस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा एंगल सी के लिए जो बेस हो गया वो क्या हो गया, बीसी हो गया, बेस हो गया बीसी। और ये बेस हो गया। तो बेटा 3 चीज होती है ट्राइंगल के अंदर, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो जो बच गया, या ऐसे कहें जो एंगल सी की बात करें तो उसके सामने वाली साइड को क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर कह देंगे। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, उसका नाम क्या हो गया, ए बी। और हाइपोटेनस का नाम क्या हो गया, ए सी। हाइपोटेनस का नाम क्या हो गया, ए सी हो गया। अगर हम बात करें एंगल ए की, किसकी बात करें, एंगल ए, 4 एंगल ए। एंगल ए के लिए बात करें तो बेस क्या बन जाएगा, देखिए हाइपोटेनस आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। और एंगल ए
और कौन सी लाइन पर आ रहा है बेटा, AB पर। तो AB क्या बन जाएगा, उसका बेस। मैंने आपको बताया जिस एंगल की बात करते हैं और वो जिस साइड पर आता है हाइपोटेनस के अलावा, वो वाली साइड हमारी बेस बन जाती है। तो यहां पर बेस क्या बन गया, AB। और एंगल A के सामने वाली साइड को क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। तो देखिए हमने लिख दिया बेस हो गया हमारा AB, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया AC। क्या हो गया, AC हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात करने जा रहे हैं यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो देखिए आइए उसे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। याद रखें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो हमेशा जो हमारा ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये नाम दे दिया ABC। ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, अभी अभी पढ़ाया है। और यहां पर मैं एंगल C की बात कर रहा हूं और एंगल C को मैं नाम दे रहा हूं थीटा। इस एंगल को बेटा नाम दे रहे हैं अपन थीटा। अब देखिए ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है, 1 2 3, 3 साइड होती है ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की 3 साइडों का यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए हैं। हमने नहीं, पहले से बने हैं, हमने पढ़ रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइडों को, 3 साइडों का यूज करते हुए कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं, ओनली 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं। इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हम पढ़ते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, 6। क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन सिर्फ इतना है, ट्राइंगल की 2-2 साइडों का यूज करते हुए, ट्राइंगल की 2-2 साइडों का यूज करते हुए सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हमें प्राप्त हो सकते हैं, ना उससे कम हो सकते हैं ना ही उससे ज्यादा। इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए जाते हैं, ना हम उससे कम पढ़ सकते हैं ना उससे ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, BC बेस हो गया। और आपका जो हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। हाइपोटेनस हो गया। और C के यानी थीटा के सामने वाली साइड को क्या कह दिया, परपेंडिकुलर कह दिया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा याद रखें आप, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा होता है कोस थीटा। देखिए अभी हमने काम में लिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, दो साइडों को काम में लिया है ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। उसके बाद आता है बेटा कोस थीटा।
कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हो गया, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस में। और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन को कहा जाता है टेन थीटा। क्या कहा जाता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम अब इन रेशो को उल्टा कर दें, तो क्या होगा? इनका नाम चेंज हो जाता है। अब तक आपने 3 रेशो पढ़ लिए, अब इन रेशो को चेंज करते हैं। तो देखिए पहला होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर अगर मैं हाइपोटेनस और बेस को उल्टा कर रहा हूं तो देखिए सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और छठा हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बनता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए जो हमारा साइन का फुल नेम होता है, इनके भी बेटा शॉर्ट नेम है ये, इसके पूरे नेम भी होते हैं, लेकिन हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शॉर्ट नेम से ही करते हैं। पूरा नाम साइन का पूरा नाम होता है साइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या नाम होता है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। कोट का पूरा नाम होता है कोटजेंट। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। और कॉस का होता है कोसेकेंड। तो आपको समझ में आ गया। देखिए साइन का पूरा नाम साइन, कोस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कोट का पूरा नाम कोट टेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड और कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। तो देखिए आपको इस पूरे नाम की कोई नीड नहीं है, आपको तो ये वाले जो रेशो है वो ही काम आएंगे, इनसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको याद करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, वो टेबल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए आप बनाओगे बेटा टेबल ऐसे, देखिए 1 2, तो कितने कॉलम बन गए? 1 2 3 कॉलम बन गए। आपने लिखा P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर और HY मतलब होगा हाइपोटेनस, HY हाइपोटेनस और B फॉर बेस। तो देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है? साइन थीटा। तो हमने लिख दिया साइन थीटा। फिर देखिए बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है क्या कहलाता है? कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है क्या कहलाता है? टेन थीटा।
अब तक हमने बेटा इस टेबल में ऊपर से हम रेशियो देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसे उल्टा देखें, नीचे से देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। आगे देखें, अगर मैं बात करूं हाइपोटेनस अपॉन बेस की तो क्या बन रहा है, सेक थीटा, सेक थीटा। और अपन बात करें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की तो क्या बनता है, कोसेक थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, कोसेक थीटा बन जाता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना टेन थीटा। और उल्टा देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस बना सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बना कोसेक थीटा। इस टेबल को याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, या तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपॉन HY अपॉन और B। या आप दूसरी भी इसको याद कर सकते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। और आपको ऊपर लिखना है साइन कॉस टेन, नीचे लिखना है कॉट सेक और कोसेक। तो आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम इनके रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है बेटा, इन ए ट्राइंगल ABC। पहला एग्जाम्पल है इन ए ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, जिसमें विच एंगल B क्या है, एंगल B है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है। AB हमारा, AB हमारा 3 सेंटीमीटर है। BC हमारा, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड all trigonometric ratio, all trigonometric ratio for angle A, ratio for angle A, एंगल ए नहीं, एंगल सी, एंगल सी की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और उसने हमें दे दिया कि बी कैसा है, 90 डिग्री, बी कैसा है 90 डिग्री। और AB की जो साइड है, AB की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। BC की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। उसके लिए देन फाइंड हमें करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल C। किस एंगल के लिए, C के लिए। तो देखिए समझते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझिए इसे। आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये क्या हो गया, एंगल B हो गया, यानी कि 90 डिग्री है। A आपने इसको नाम दे दिया और C इसको नाम दे दिया। अब इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए AB की जो लेंथ है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर।
बीसी की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बात कहूं, अपन को बात करनी है एंगल सी की, तो आपके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा? मैंने पढ़ाया है आपको अभी प्रीवियस, आपने पढ़ा है कि अगर हम बात करते हैं एंगल की, हाइपोटेनस के अलावा जिस साइड पर वो आता है वो हमारा बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। तो देखिए 4 एंगल सी, 4 एंगल सी जो बेस है हमारा वो क्या होगा? बीसी होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा? जो सी के सामने होगा, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। और हाइपोटेनस आप जानते हैं क्या होगा? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखिए हाइपोटेनस, अब मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए अब आगे देखिए, हमें टिग्नोमेट्रिक और टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए। अब हमारे पास लेंथ है यानी कि परपेंडिकुलर है और बेस है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस। तो देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम उसका यूज करते हैं और इसे समझते हैं। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस आपका क्या है? एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका? एबी स्क्वायर, और बेस क्या है? बीसी स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हम क्या निकाल लेंगे? एसी फाइंड कर लेंगे। जिससे क्या फाइंड कर लेंगे? एसी। तो देखिए एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी क्या है आपका? एबी है 3 सेंटीमीटर, तो किसका स्क्वायर हो गया? 3 का, प्लस बीसी की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या बन गया? 16 बन गया। क्या बन गया? 16। अब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 9 प्लस 16 बनता है 25। क्या बनता है? 25। अब देखिए, अब यहां पर स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या आता है? आप जानते हैं क्या आता है? 5, क्योंकि पेयर बन जाएगा, आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से आपने फाइंड करना, यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना आपने सीख रखा है, और यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इससे आगे की अब बात करते हैं, हमें फाइंड करना है ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल सी। किसके लिए? एंगल सी के लिए। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आपको एक टेबल पढ़ाई थी, तो आप पहले उस टेबल को बना लीजिए, जिससे वो हमारे काम आई, जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP, HY पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको बताया था यहां पर साइन थीटा, यहां कोस थीटा, फिर टेन थीटा, यहां पर बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, यहां पर सेक थीटा, और यहां पर क्या लिखा जाता है? कोसेक थीटा। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए। तो देखिए पहला लिख रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सी। क्या लिख रहे हैं?
साइन सी। और आप देखिए P अपॉन एच वाई हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए, ए बी, तो आपने लिख दिया ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस एसी क्या है, एसी। तो आप देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने वैल्यू पुट कर दी। ए बी की वैल्यू क्या आई है आपकी, ए बी की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस यानी कि एसी की जो वैल्यू है वो क्या आई है 5। तो आंसर क्या आ गया 3/5, 3/5। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cos c। cos c का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस आपका क्या है c के लिए हमने पहले ही लिख दिया है bc, क्या है bc, और हाइपोटेनस क्या है ac। अब bc की वैल्यू क्या है 4 और ac की वैल्यू 5 है। तो आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए कि साइन तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बात करते हैं तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो है tan c। tan c, tan क्या होता है आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। आप यहां से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सी के लिए ए बी है, ए बी लिख दिया, और बेस क्या है, बेस बीसी है, बेस क्या है बीसी। वैल्यू लिख दीजिए, ए बी की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू क्या है 4, यानी कि बीसी की जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमारा क्या आ गया आंसर 3/4 आ गया tan c के लिए। आगे देखिए फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते हैं। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा है cot c। cot c, cot c क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं बेस क्या है BC, BC लिख दिया और परपेंडिकुलर AB हो गया। तो क्या आ गया 4/3, क्योंकि BC की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है और AB की जो वैल्यू है वो क्या है 3 और AC की जो वैल्यू आई है वो हमारी 5 आई है। अब देखिए बात करते हैं sec थीटा की। अब यहां पर मैं लिखता हूं sec और फिर लिखता हूं c। तो देखिए जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा sec c नहीं होके क्या बोलते हैं sec, एंगल c फॉर sec, एंगल c फॉर sec, या ठीक है ये बोलेंगे एंगल c फॉर sec, या आप sec c भी बोल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका क्या बनेगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC है, AC आपने लिख दिया, और बेस क्या है, बेस BC है। तो आपका आंसर आ गया 5/4, 5/4। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे कोसेक, कोसेक C, कोसेक C। और क्या होता है कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, क्या है AB। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 5/3। तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं। एक बार इसे दोबारा देख लीजिए बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री था, AB हमारा 3 सेंटीमीटर था और BC हमारा 4 सेंटीमीटर था, और हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल C के लिए फाइंड करने थे। तो आपने देखिए सबसे पहले क्या लिखा, एक ट्राइंगल बनाया राइट एंगल जिसमें B 90 डिग्री लिया,
ए बी को आपने 3 सेंटीमीटर लिख दिया, बी सी को 4 सेंटीमीटर लिख दिया। और फिर एंगल सी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपने बेस लिख लिया बी सी, परपेंडिकुलर लिख लिया ए बी और हाइपोटेनस लिख लिया ए सी होगा। अब हमारे पास जब हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए और हाइपोटेनस भी होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर परपेंडिकुलर और बेस तो था, लेकिन क्या नहीं था, हाइपोटेनस नहीं था। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिससे इसको सॉल्व किया तो देखिए हाइपोटेनस बन गया एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एबी स्क्वायर और बेस था बीसी स्क्वायर। वैल्यू पुट की, एसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, हमने एबी की वैल्यू 3 पुट की, बीसी की वैल्यू 4 पुट की। तो इन दोनों को सोल्व किया तो 3 का स्क्वायर बना 9 और 4 का स्क्वायर बना 16। दोनों को एड अप किया, क्या बन गया 25। और यहां पर हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट 25 का आप सब जानते हैं 5 होता है, तो हमारा आंसर आ गया था 5 और हमने यहां लिख दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सी, 4 एंगल सी के लिए फाइंड करना था। तो आप ये टेबल याद रखें जिससे आपको लिखने में यानी फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने बात की थी साइन थीटा यानी कि साइन सी की बात कर रहा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सी के लिए परपेंडिकुलर था ए बी और हाइपोटेनस था ए सी, तो क्या आ गया 3/5 आ गया। ऐसे ही cos सी की जब मैंने बात की तो आप देख सकते हैं cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस था मेरा BC और हाइपोटेनस था AC। तो बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 पुट कर दी। फिर अगला वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan C यानी कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा AB है और बेस है BC और लिख दिया 3/4। आगे देखिए cot थीटा, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि cot C बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस BC था और परपेंडिकुलर AB, हमने बेस लिख दिया 4 और परपेंडिकुलर लिख दिया 3। उसके बाद हमने बात की फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec थीटा, एंगल C फॉर sec, क्या लिखा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा AC है, बेस BC था, तो क्या आ गया 5/4। इसी तरह लास्ट कोसेक थीटा की अगर बात करें या कोसेक C यानी कि क्या बनेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन AB, AC की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू 3 हमने पुट कर दी। तो आपको यह वाला जो क्वेश्चन है बेटा समझ में आ गया होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करके देखिए जो आपकी बुक में दिए गए हैं, आपसे आराम से हो जाएंगे। आपको इस तरह 2 साइड दी होगी, उसका यूज करके आप तीसरी साइड को आप फाइंड कर लीजिए और ये वाली टेबल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं सिखाता हूं रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि क्या रिलेशन होता है। रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको दूसरा नाम यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी रेशियो। क्या लिख सकते हैं? टी रेशियो भी हम लिख सकते हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने अभी अभी आपको एक टेबल सिखा रखी है, तो देखिए टेबल में आपने पढ़ा है पढ़ रखा है बेटा परपेंडिकुलर पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या
दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। और यहां पर क्या आता है, साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। क्या आता है, कॉट थीटा और सेक थीटा, और यहां पर क्या आता है, कोसेक थीटा। तो आप देखें इस टेबल में, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक थीटा की जब बात करता हूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि बात समझिए, साइन थीटा की जब बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक की जब बात करता हूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि ये इसका उल्टा हो जाता है, और उल्टे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। तो आप देखिए साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल बन रहा है, कोसेक थीटा का, या कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा का, या सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा का। इसी तरह टेन थीटा सिमिलरली टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कोट थीटा का, और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन थीटा का। तो देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन, कौन से रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसे लिखेंगे, पहला होता है साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो रहा है, कोसेक थीटा का, किसका, कोसेक थीटा का। दूसरा जो है कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। और तीसरा टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉट थीटा का। किसका हो गया, कॉट थीटा का। या आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉस थीटा का। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, टेन थीटा का। देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी तरह कोस थीटा सेक का, और सेक कोस का। टेन कॉट का, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। इन रिलेशन से अपन एक नोट लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे इन दोनों को कर दें चाहे इन दोनों कर दें, देन तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। सिमिलरली कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 1। क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। टेन थीटा कोट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोस थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन, क्वोशिएंट रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वोशिएंट रिलेशन। तो देखिए क्वोशिएंट रिलेशन, आप जानते हैं साइन थीटा क्या होगा, टेबल से देख के आप बता सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए अगर मैं साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर दूं, किसमें, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है, वो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बता सकते हैं हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है बेटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के, किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड किया और लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या बन गया, टेन थीटा। क्या बन गया, आप टेबल में देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और हमने टेन थीटा लिख दिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे बहुत काम आता है। आगे देखिए, अगर मैं कोस थीटा में किसका डिवाइड करूं, साइन थीटा का, तो देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर भी हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या आ गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें बेस ऊपर चाहिए, तो हमें कहां, देखिए बेस अगर मैं बात करूं ऊपर ये है, लेकिन यहां पर हाइपोटेनस है, तो अब नीचे से देखना पड़ेगा। नीचे से देखेंगे तो बेस यहां पर ऊपर हो गया और परपेंडिकुलर नीचे यहां हो गया। तो क्या हो गया बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखे। टेन थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे देखिए, ये हमारे रिलेशन थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अब पावर की बात कर लेते हैं, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो लिख दें। देखिए अगर आपके पास ऐसे लिखा आता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, या ऐसे आ जाए कोस थीटा का होल क्यूब, या इस तरह आ जाए टेन थीटा का होल स्क्वायर, या इस तरह आ जाए कोट थीटा का होल क्यूब, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये जो स्क्वायर है बेटा वो अंदर चला जाएगा और इसे रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो भी बात यही है कि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। यहां पर क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। और लिखने का तरीका है बस, चाहे इस तरह आ जाए चाहे इस तरह आ जाए, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा का होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप समझिए यहां पर जो स्क्वायर हो रहा है वो टेन थीटा, यानी कि जो टेन की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि थीटा का ही स्क्वायर हो रहा है, जो वैल्यू आएगी उसका ही स्क्वायर होगा। इस तरह यहां पर क्या आ जाएगा कॉट क्यूब थीटा, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो याद रखें जब भी हम पावर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर क्यूब या जितनी उसकी पावर होगी उसकी वैल्यू की होगी, जितनी भी पावर होगी वो उसकी वैल्यू की होगी, ठीक है। तो बेटा आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमने पढ़ा एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ा है। तो याद रखें जो हमने आज पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये बेसिक होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, एनटीएससी में भी आता है और एसटीएससी में भी आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको यह ढंग से आपको इसको नोट करना है नोटबुक में और समझना है, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।